जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी है। तेजी से पैर पसार रहे कोरोना के खिलाफ हमारे पास वैक्सीन और बूस्टर डोज की सुरक्षा दीवार है। लेकिन सवाल है कि क्या प्रदूषण हमारे शरीर में मौजूद वैक्सीन के असर को खत्म कर रहा है? एक नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण वैक्सीन की वजह से बने एंटीबॉडी को बेदम कर सकता है। इस स्टडी को देखते हुए जरूरी है कि संक्रमण और प्रदूषण, इन दोनों को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले 100-200, फिर 1000-2000 और अब रोजाना करीब 6000। अप्रैल का महीना अभी आधा भी नहीं गुजरा है, लेकिन कोरोना की रफ्तार बता रही है कि बहुत जल्दी बड़ी तादाद में लोग संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। संक्रमण को इस तरह समझिए कि हर 100 टेस्ट में 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तो क्या ये डरने की बात है? यकीनन नहीं। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज ली है तो संक्रमित होने पर आप जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगे, यानी हालात गंभीर नहीं होगी। लेकिन चिंता की बात यह है कि एक नई स्टडी के मुताबिक प्रदूषण की वजह से वैक्सीन बेअसर हो सकती है। हालांकि ये स्टडी भारत में नहीं बल्कि विदेश में की गई है, फिर भी वैक्सीन को बेदम करने वाले प्रदूषण की पड़ताल जारी है। उस पर हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले ये समझिए कि बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट क्या कहती है। इसके मुताबिक कोरोना वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी बनी थी उसे प्रदूषण कमजोर कर रहा है और इसी वजह से उन लोगों को भी दोबारा कोरोना हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन की डोज पूरी की है। इस स्टडी में पाया गया है कि जो लोग महामारी से पहले ज्यादा वायु प्रदूषण में रह रहे थे, उनमें वैक्सीन के प्रति एंटीबॉडी रिस्पांस कम था। ये स्टडी 40 से 65 साल के करीब 900 लोगों पर की गई, जिन्होंने एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन ली थी। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। जरूरी नहीं कि प्रदूषण का वैसा ही इफेक्ट भारत में भी हो, क्योंकि हमारा पर्यावरण अलग है और हमारी वैक्सीन भी अलग है। सबसे अहम बात यह है कि भारत में वैक्सीनेशन काफी अच्छा हुआ, इसलिए सीधे तौर पर ये बात नहीं मानी जा सकती कि भारत में भी प्रदूषण का वैक्सीन पर असर पड़ा होगा। हाँ, लेकिन इसके कुछ और पहलुओं को समझना जरूरी है। बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के रिसर्चर्स के मुताबिक प्रदूषण की वजह से लंग्स कैंसर, दिल और सांस से जुड़ी बीमारियां होना सामान्य है। प्रदूषण का इम्यूनिटी पर भी असर देखा गया है और इसी तरह प्रदूषण का एंटीबॉडी पर भी असर हो सकता है। जिससे वैक्सीन का इफेक्ट कम हो सकता है। हालांकि इस स्टडी के दावों को पूरी तरह साबित करने के लिए आगे और रिसर्च की जानी है, लेकिन प्रदूषण को लेकर पहले से ज्यादा सावधान रहना जरूरी है। खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहर जो दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शुमार हैं, वहां एहतियात बरतना जरूरी है। समझ लीजिए कि पॉल्यूशन और इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको क्या करना है। मास्क लगाने की आदत डालें, हाथ जरूर धोएं, साफ पानी पिएं, नियमित तौर पर भाप लें, साफ कपड़े पहनें, प्राणायाम करें, घर में पेड़ पौधे लगाएं, भोजन में विटामिन सी शामिल करें और घर के अंदर धूल न जमने दें। धूल और धुएं वाली जगहों पर जाने से बचें। प्रदूषण और कोरोना इन्फेक्शन दोनों को बेअसर करने के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करना भी जरूरी है। इसके लिए फल और सब्जियां, खासकर नींबू, संतरे, अंगूर, पालक, ब्रोकली, कद्दू और बादाम खाएं।
साथ ही प्रदूषण के खतरों से लोगों को आगाह करने के लिए हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के कहर को हम वैक्सीनेशन की वजह से रोकने में कामयाब रहे, लेकिन सवाल है कि कितने महीनों के बाद वैक्सीन का असर कम हो जाता है और क्या हमारी वैक्सीन ओमिक्रॉन के नए नए वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। इन सवालों पर हमने बात की मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार से। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। अभी तक जो भी स्टडीज हुए हैं उसके मेटा एनालिसिस में एक संभावना बताई गई है कि 6 महीने से 1 साल तक ये आपको प्रोटेक्ट करता है। अभी एग्जैक्टली कहना बड़ा मुश्किल है आपकी कितनी इम्यूनिटी इंड्यूस हुई, और इसी तरह से नेचुरल इन्फेक्शन भी है, वो भी 6 महीने से 1 साल तक मैक्सिमम आपको प्रोटेक्ट करता है। निश्चित तौर पे ये फैक्ट्स हैं, ये डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल है कि आपको जो वैक्सीन है वो सीवियर डिजीज से, हॉस्पिटलाइजेशन से और डेथ से प्रिवेंट करती है। इन्फेक्शन तब भी हो सकता है, दैट इज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कि हम जो अभी वैक्सीन यूज कर रहे हैं वो अदर वेरिएंट्स, वो पहले वाले जो हमारे जो वायरस थे, हमारे यहाँ जो भी कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो यूज हुई उसमें जो वायरस था वो फर्स्ट टाइम जो डिटेक्ट हुआ था वायरस, उसका वो समझिए कि जैसे कोवैक्सीन की हम बात करें तो वो एक डेड वायरस जो उसी से उस समय जो स्ट्रेन था उसका आइसोलेट किया गया था। अभी जो इतने चेंजेज आए हैं मुझे लगता है वैक्सीन्स में भी कुछ टेक्नोलॉजी में फर्क आएगी। वैक्सीन्स को भी हमें लगता है कि अपग्रेड करना है या उसको बोलिए अपडेट करना होगा अकॉर्डिंग टू जो अभी वेरिएंट्स हैं।